वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी को जो है एडजेक्टिव के बारे में समझाया जाएगा। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। अब इसके अगर आपको एडजेक्टिव की इसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडजेक्टिव की परिभाषा के बारे में जानना पड़ेगा। अब एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जैसे रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि प्रकट करते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना रहे कि कैसे एडजेक्टिव है तो कहेंगे कि ही इज ए नाइस बॉय। 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 जो यहाँ पर जो है वो नाइस क्या हो जाएगा? इसकी ही के माध्यम से जो है ही के माध्यम से यहाँ पर नाइस जो है वो क्या हो जाएगा? इसकी विशेषता बता रहा है। ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो ही जो है प्रोनाउन हो जाएगा और इसी प्रोनाउन की जो है ही के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है नाइस कि मतलब वो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर नाइस क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नाइस जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जो है ये जो ही के माध्यम से हमने बता दिया कि नाइस एडजेक्टिव, इसलिए इसको इसमें किसको रख देंगे? एडजेक्टिव की श्रेणी में। तो नाइस यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब अगला है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को की जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो कहते हैं विशेषण के प्रकार। इसका जब हिंदी पढ़ेंगे तो कहेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। विशेषण के दो भागों में बांटा गया है। इसको सबसे पहले अगर आपको जानना है कि विशेषण प्रथम कौन हो जाएगा तो लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव। DISCRIPTIVE। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं वर्णन करने वाले विशेषण। इसका जब आप हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे वर्णन करने वाले विशेषण। इसका जब आप हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे वर्णन करने वाले विशेषण। और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं सीमित करने वाले विशेषण। इसका जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं सीमित करने वाले विशेषण। सीमित करने वाले विशेषण। रिस्ट्रिक्टिव का हो जाता है सीमित करने वाले विशेषण। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है वर्णन करने वाले विशेषण। अब वर्णन करने वाले विशेषण की श्रेणी में हम सबसे पहले जो इसका पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका देखिए डिफिनीशन दिया है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको आप जो रंग, जिसमें रंग का बोध हो जाए, रूप का बोध हो जाए और जो है आकार का बोध हो जाए, गुण का बोध हो जाए, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रख देंगे या वर्णन करने वाले विशेषण की श्रेणी में उसको हम रख देंगे। इसके जो है दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का सबसे पहला पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की जब आप परिभाषा जानते हैं, बताया जाता है आपको कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण अथवा दशा का बोध कराते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कराते हैं। जैसे होता है इसमें इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ओल्ड हो गया, ये सब सारे शब्द जो क्या है उसकी जो है क्वालिटी का बोध कराएंगे या किसी भी एडजेक्टिव के का गुण का बोध कराएंगे। इसको जो है इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की श्रेणी में। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल जानना रहे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का तो सबसे पहले आप बताएंगे ही इज एन इंटेलिजेंट
ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब जब आपको जानना है कि कैसे इसकी क्वालिटी बताया जा रहा है, तो ये ही क्या हो जाएगा, ही प्रोनाउन है और इसी ही की क्वालिटी बताई जा रही है इंटेलिजेंट के माध्यम से कि वो लड़का, वो जो स्टूडेंट है, वो जो विद्यार्थी है, वो कैसा है, बहुत ही वो इंटेलिजेंट है या बहुत ही चतुर है। तो यहाँ पर जो है ये इंटेलिजेंट को हम जो है बोल सकते हैं बहुत ही बुद्धिमान है एक तरीके से। तो ये जो इंटेलिजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका गुण बता रहा है, किसका, ही का। ही क्या है, ही बालक है। तो ये स्टूडेंट का बारे में बात कर रहा है कि उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो इसको हम जो है किस में रख देंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाफ लिखे हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की श्रेणी में इंटेलिजेंट को हम क्या करेंगे, रख देंगे। अब जो है इसका अगला पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसमें अब अगला देखिए लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव। जो बी पढ़ते हैं सेकंड वाला, कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का जब हिंदी बनाते कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखिए अगर इसका आपको डिफिनीशन जानना है तो कहेंगे वे शब्द जो किसी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं तथा किसी अन्य नाउन की विशेषता बताते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इसमें होता है इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, पाकिस्तानी हो गया, ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में इसको आप रख देंगे। जैसे इसका अगर आपको अगर इसका एग्जाम्पल देना है प्रॉपर एडजेक्टिव का, तो कहेंगे आई लव इंडियन फूड। अब देखिए दिया है आई, इसमें प्रोनाउन है और ये फूड क्या है, नाउन है। और इसी नाउन की इंडियन के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है कि ये उसको कैसा खाना पसंद है, वो जो भारतीय खाना पसंद करता है या उसको अच्छा लगता है। तो ये इंडियन जो हो जाएगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर इंडियन के माध्यम से ही जो है आप क्या कर रहे हैं, उसकी व्यक्ति की या जो है क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये जो उसको कैसा खाना पसंद है, भारतीय खाना वो जो क्या करता है, पसंद करता है। ये जो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में आ जाएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में आ जाएगा। अब आपको जो है ये हो गए, ये आपने पढ़ा जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के पार्ट। अब आपको पढ़ाया जाएगा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के पार्ट। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का पार्ट जानने से पहले सबसे पहले आपको जो है इसकी डिफिनीशन आपको माननी चाहिए। इसमें लिखा है वे शब्द जो किसी नाउन की मात्रा, संख्या, अधिकार आदि के सीमित होने का भाव प्रकट करें, उसको हम जो है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रख सकते हैं। जब किसी भी संख्या को या किसी भी वो संख्या को, मात्रा को की जो है उसको सीमित कर दे या कम कर दे, उसको जो है हम जो है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रख देंगे। अब इसका जो पार्ट है इसका ए हो जाएगा। इसका सबसे पहला पार्ट अगर आपको जानना रहेगा तो ए लिखेंगे। एक में दिया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब इसका आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसका जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जब इसका आप डिफिनीशन जानने पढ़ेंगे, कहेंगे वे शब्द जो किसी नाउन की मात्रा प्रकट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। मतलब जो है जिसकी भी मात्रा को प्रकट कर देंगे उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कर देंगे। जैसे इसके अंतर्गत आता है एनफ आ गया, लिटिल आ गया, होल आ गया, नो आ गया, आल आ गया, मच आ गया। ये सब क्या है, परिमाण बता रहा है, उसकी मात्रा का बोध करा रहा है। जैसे इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना रहे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो कहेंगे they have little sugar। इसका आपको एग्जांपल जानना है तो कहेंगे they have little sugar। अब शुगर की आपको किसके माध्यम से पता चल रहा है कि शुगर क्या है, वे कैसा चीनी कितना रखते हैं, कम रखते हैं। तो ये लिटिल क्या हो जाएगा, ये जो है लिटिल के माध्यम से आप जान पा रहे हैं कि उसका परिमाण, उसकी जो है वो क्या बता दे रहा है, परिमाण बता दे रहा है कि उस चीनी कितना रखता है, कम रखता है। तो इसी लिटिल को अब जो है हम परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में रख देंगे। अब अगला इसी के अंतर्गत इसका बी पता, ये ए था, अब आपको बी बताया जाएगा। बी क्या है, दिया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जब आप हिंदी बनाते तो कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की जब आप परिभाषा
बताया जाएगा आपको। लिखा है वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या प्रकट करें, जिसकी भी किसी की व्यक्ति की वस्तु की जो संख्या को प्रकट कर दे उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे इसमें आता है 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये सब क्या है आपकी संख्या पर। जैसे इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना रहे तो कहेंगे ही गॉट 2 अवार्ड्स। अब जैसे मान लीजिए कोई कहे कैसे संख्या बताए, कैसे आपने जाना कि इसकी संख्या है, तो यहाँ पर 2 जो हो जाएगा उसको आप संख्या की श्रेणी में रख देंगे। जब इसका हिंदी बना तो कहेंगे ही गॉट 2 अवार्ड, वो जो है 2 अवार्ड पाया। इसका जब हिंदी बनाओगे तो कहोगे वो 2 अवार्ड पाया, और इस 2 को हम किसमें रख देंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की श्रेणी में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की श्रेणी में 2 को हम रख देंगे, इसलिए इससे संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। 2 को इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। अगला देखिए दिया है बी था, ये अगला सी दिया है। सी दिया है, लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए इसका अगर आप डिफिनेशन आपको जानना है तो कहेंगे वे शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी नाउन की तरफ जो चीज संकेत करे उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रख देंगे। जैसे इसमें हो जाएगा दिस हो जाता है, दैट आ जाता है, दो आ जाता है। ये सब चीजें जो है क्या है, संकेत सूचक है, संकेत को की तरफ या इशारा करती है। ये इशारा किसकी तरफ होगा, नाउन की तरफ। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल जानना रहे डिफिनेशन के हिसाब से तो कहेंगे These books are useful। अब कह रहा है कि अब जैसे मान लिया कहा कि नाउन की तरफ इशारा करेंगी तो ये दीज क्या हो जाएगा, ये संकेत हो जाएगा। दीज के माध्यम से क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। और उसमें अगर आपको जानना रहे कि नाउन कौन है तो इसको आप कह देंगे ये नाउन है। बुक क्या है, नाउन हो जाएगा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो ये बुक क्या है, किसी वस्तु का नाम है। और ये दीज क्या, इसी दीज के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इस बुक की तरफ संकेत कर रहे हैं। इसलिए जब इसका हिंदी बना कहेंगे दीज बुक्स आर यूजफुल, ये किताबें जो है वो उपयोगी हैं। तो ये बुक नाउन हो गया और दीज क्या हो जाएगा, संकेत। इसी दीज को हम कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब अगला दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब इसका हिंदी बनाते हैं कहते हैं विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण। इसका जब आप डिफिनेशन जानना चाहेंगे कहेंगे वे शब्द जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वो उसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रख देते हैं। जैसे इसमें होता है ईच आ जाएगा, आइदर आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा। ये सब क्या है, ये जो है विभाग या प्रत्येक व्यक्ति का ये क्या कर रहे हैं, इसी शब्द के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति का क्या आते हैं, बोध कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना रहे कि कैसे हम प्रत्येक बोध कर रहे हैं तो कहेंगे ईच मैन हैज अ मोबाइल। अब देखिए कहेंगे कैसे प्रत्येक व्यक्ति का बोध रहा है, तो इसी ईच के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इस प्रत्येक व्यक्ति का बोध कर लेना। जब इसका हिंदी बनाएंगे कि ईच मैन हैज अ मोबाइल, प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल रखता है। और ये ईच के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उसको बांट दे रहे हैं अलग अलग। लेकिन इसी ईच के माध्यम से क्या कर रहे हैं, विभाग कर दे रहे हैं, उसको बांट दे रहे हैं अलग अलग। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये ईच का माध्यम, ईच क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ये ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसका जब हिंदी बनाओ तो प्रत्येक व्यक्ति एक मोबाइल रखता है, ये ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आपको जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया जाएगा। ये आपको रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के पार्ट बताए गए। अब आपको बताया जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इसका जब आप हिंदी बनाते हैं
तो कहते हैं किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोषों की तुलना करने में प्रत्येक एडजेक्टिव भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल देना है एक तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, तो कहेंगे सानू इज ए क्लीवर पर्सन। अब जैसे मान लीजिए कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसमें क्या है, तो कहेंगे जो क्लीवर है वो क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और सानू क्या कर रहा है, ये क्लीवर के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है कि सानू कैसा है, वो जो है चालाक लड़का है या बहुत ही चालाक लड़का है, तो ये जो है डिग्री हो जाएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की श्रेणी में इसको आप क्लीवर को रख देंगे, और सानू की क्या है, वो विशेषता बता रहा है। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है इसमें लिखा है कि 3 तरीके के होते हैं। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है वो 3 तरीके का होता है। इसमें सबसे पहले होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं मूल अवस्था। इसका जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था। अब जैसे मान लीजिए अगर इसका डिफिनेशन जानना रहे मूल अवस्था का, लिखा है जब किसी एडजेक्टिव को उसके मौलिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो उसका मूल रूप होता है उसमें प्रयोग करते हैं, तब वो जो है वो पॉजिटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसका आपको पॉजिटिव डिग्री का अगर आप कोई पूछ दे आपसे एग्जांपल, तो बताएंगे राजू इज ए बैड बॉय। अब ये बैड, इसमें जो बैड है वो जो है पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। और ये राजू की क्या कर रहा है, ये उसकी विशेषता है कि राजू कैसा है, वो जो है खराब लड़का है। इसका हिंदी बनाओ तो राजू इज ए बैड बॉय, राजू एक खराब लड़का है। और ये बैड के माध्यम से इसकी क्या कर रहे हैं आप, वो जो है कंपैरिजन कर ले रहे हैं। ये कंपैरिजन का ये बैड जो हो जाएगा ये मूल अवस्था है उसकी, इसलिए इसको जो है किसमें रख देंगे हम, पॉजिटिव डिग्री की श्रेणी में रख देंगे। और राजू क्या है, वो जो है नाउन है, राजू इज अ बैड बॉय, इसलिए इसमें जो है ये बैड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। अगला देखिए दिया है, इसका दूसरा रूप है पॉजिटिव के बाद दूसरा दिया है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को जब आप हिंदी बनाते हैं कहते हैं उच्चतर अवस्था। उच्चतर अवस्था जब इसका आप डिफिनेशन बनाएंगे कहेंगे इसका प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, मात्रा आदि की तुलना करने में किया जाता है। इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। जब हम देन के माध्यम से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। जो पहला वाक्य बनाए थे उसमें हम कोई भी शब्द नहीं लगा रहे थे, या लेकिन यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, एक जो है प्रॉपर उसमें शब्द लगाएंगे, उसी शब्द के माध्यम क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे वर्ड के माध्यम से। जैसे मान लीजिए इसमें इसका अगर आपको एग्जाम्पल देना रहे तो कहेंगे राजू इज वर्स देन गौरव। अब जब याद है एक प्रॉपर मतलब कैसे तुलना हो रही है, राजू की तुलना गौरव से हो रही है, और वो जो शब्द है उसी शब्द के माध्यम से तुलना करने, देखिए हमने देन लगाया यहाँ पे, देन और ये वर्स, मतलब आप इसका हिंदी बनाएंगे तो ये वर्स क्या हो जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री जो है इस श्रेणी में शामिल हो जाएगा। और देन इसका प्रयोग बताया गया कि देन के साथ ही इसके तुलना करते हैं। जब इसका प्रयोग हिंदी बनाते हैं राजू इज वर्स देन गौरव, राजू जो है वो गौरव से क्या है, ज्यादा खराब है, तो राजू जो है वो गौरव ज्यादा खराब है, वर्स जो हो जाएगा वो कंपैरेटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाएगा। अब तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। इसी का तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं उच्चतम अवस्था। उच्चतम अवस्था, इसका अगर आपको डिफिनेशन जानना रहे कहेंगे इसका प्रयोग एक नाउन प्रोनाउन के गुण या मात्रा की तुलना अन्य सबसे करने में किया जाता है, अर्थात किसी नाउन प्रोनाउन की सर्वश्रेष्ठता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो पहला बनाए थे उसमें हम केवल एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, उसी की बात हो रही थी, उसको पॉजिटिव डिग्री में। सेकंड में हम 2 लोग की तुलना कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, नाउन और प्रोनाउन की सर्वश्रेष्ठता, मतलब इसमें कोई सीमा नहीं है, मतलब बहुत से लोग गिनाएंगे तो उसको किस में रख देंगे, हम जो है सुपरलेटिव डिग्री की श्रेणी में रख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना रहे तो कहेंगे she is the loveliest girl in the class।
अब जैसे यहाँ पर सी है वो है, और वो जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। इसी प्रोनाउन के माध्यम से लवलीस्ट जो हो जाएगा ये सुपरलेटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाएगा। जब इसका हिंदी बयान करेंगे सी इज लवली। और क्लास क्या है, क्लास की बात हो रही है, मैंने पूरे क्लास में, इसमें ना एक की बात हो रही है ना दो की बात, क्लास में क्या है, बहुत से लोग हैं, तो बहुत से लोगों इस क्लास से तुलना हो रही है किसकी, सी की। और लवलीस्ट जो हो जाएगा वो सुपरलेटिव डिग्री की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, इसलिए इसको लवलीस्ट को हम जो है सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। और ही सी क्या है, ये जो है प्रोनाउन है, ये है सुपरलेटिव डिग्री आपको बताया गया। अब जो है आप पॉजिटिव डिग्री से शॉर्ट फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, एवं सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बनाने के नियम। अब जब इसका आप जो है, इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे रूल प्रथम। इसमें रूल फर्स्ट है, लिखा है एक स्लाइब के एडजेक्टिव के अंत में ईआर जोड़कर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, और उसमें ईएसटी अगर जोड़ दें, ईएसटी, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल देना रहे तो कहेंगे पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे इसका एग्जांपल देना तो कहेंगे यहां हो जाएगा टाल, इसी टाल में हम ईआर जोड़ देंगे, ईआर, तो ये जो हो जाएगा कंपैरेटिव, और इसी टाल में हम जो है ईएसटी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव। अब जैसे ये जो टाल हो गया पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये टालर जो है सुपरलेटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया, और ये जो है टालेस्ट जो है वो सुपरलेटिव हो गया। अब जो है रूल सेकेंड, इसमें क्या दिया है, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई हो तब उसमें केवल आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, तथा ये केवल एसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जांपल जानना रहे तो सबसे पहले लिखेंगे आप पॉजिटिव डिग्री, फिर दूसरा लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे इसमें दिया है पॉजिटिव डिग्री में, अब इसका एग्जांपल जाना लिखेंगे ब्रेव दिया। अब जैसे पढ़ाया गया कि ई हो, लास्ट में ई दिया यहाँ पे, ई हो तब उसमें आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, तो इसी ई में हम क्या करेंगे, आर जोड़ देंगे तो ब्रेवर हो जाएगा। ब्रेवर जब हो गया, मैंने क्या किया, इसी ई में आर जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब उसमें दिया था कि, और उसमें जब सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है तो इसी आर में, इसी वी में क्या करेंगे, हम ईएसटी जोड़ देंगे, तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गया है। ये आपका रूल सेकंड था। अब आपको पढ़ाया जाएगा रूल थर्ड। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट व उससे पहले वावेल आता है तब उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, तथा उसमें ईआर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, तथा ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल जान रहा है रूल थर्ड वाले का, तो कहेंगे सबसे पहले पॉजिटिव, सबसे पहले इसका एग्जांपल जाना है तो कहेंगे पॉजिटिव, फिर कहेंगे दूसरा कंपैरेटिव, और तीसरा कहेंगे सुपरलेटिव। इसमें क्या दिया है, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है फैट, यहां दिया है फैट, कह रहा है कि कॉन्सोनेंट उससे पहले वावेल आता है तो उसमें कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या है, वावेल आया, इसी कॉन्सोनेंट क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा। डबल टी ई आर कर दिया तो कह रहा है कि उसको किस में रख देंगे, कंपैरेटिव में, हमने ई आर जोड़ा इसमें लास्ट में, तो ये जो है, और इसी टी को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया तो कंपैरेटिव हो गया। अब कह रहा है कि उसमें ईएसटी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। अब इसी फैटर को क्या करेंगे हम, फैटेस्ट कर देंगे, और फैटेस्ट डबल टी यहां भी किया, डबल टी यहां भी किया, लेकिन यहां पर जो हमने ईआर जोड़ा तो कंपैरेटिव हो गया, और जो यहां पर हमने क्या किया, ईएसटी जोड़ दिया, ईएसटी जोड़ दिया तो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाएगा। ये फैटर और फैटेस्ट, ये जो है रूल आपका थर्ड था। अब जो है रूल फोर्थ और अंतिम, ये जो है लास्ट रूल है, 4 है। इसका क्या दिया है, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई व उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तब वाई के स्थान पर आई हो जाता है, तथा उसमें ईआर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, वह ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जांपल जानना रहे, रूल 4 का अगर आपको एग्जांपल जानना रहे तो सबसे पहले लिखेंगे आप पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव लिखेंगे,
दूसरा लिखेंगे कंपैरेटिव। सुपरलेटिव। अब देखिए दिया है, यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई व उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई के स्थान पर आई हो जाता है तथा उसमें ईआर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, वो ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है ईजी, ईजी दिया है, अब इसी ईजी को वाई को क्या करेंगे हम, वाई के स्थान पर आई हो जाता है तो इसी आई क्या करेंगे हम, आई कर देंगे, ESI। और आप जानते हैं कंपैरेटिव में ER लगता है तो ये कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि बनाई जाती है, हमारा ER लगा के हमने क्या करें, कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। अब कह रहा है कि EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है तो इसी ई में हम क्या करेंगे, EASI EST, तो EST हो जाएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाएगा। ये आपका ये इजी हो गया, ईजियर हो गया और इजीएस्ट हो गया। ये जो है रूल फोर्थ, ये आपका रूल फोर्थ और एडजेक्टिव का ये अंतिम रूल था। उम्मीद कर रहे हैं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।